भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही आरबीआई के अंतर्गत आपने देखा होगा बहुत सी कॉमर्शियल बैंक वो आरबीआई गाइड को फॉलो करती है, उनकी अपनी एक गाइड होती, उस गाइड के अकॉर्डिंग चलती। सब बैंक आरबीआई के रूल्स को फॉलो करने के लिए नहीं चल, जब कभी लगेगा कि मेरा विस्तृत क्षेत्र बढ़ रहा है तो अपने आप को आरबीआई में रजिस्टर कर लेते हैं। ऐसे ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी के अंतर्गत क्या है, रेरा क्यों आया 2016 के पहले तक, ध्यान रखिएगा 2016 के पहले तक रियल एस्टेट का ऐसी कोई कंट्रोल बॉडी नहीं बनी, कोई कंट्रोल बॉडी नहीं बनी। लोग खरीदते थे और बेचते थे, उसमें बड़े ही अपवाद आया करते थे कि भैया इनको रजिस्ट्री नहीं भई, या रजिस्ट्री 4 हो गई, या पोजीशन नहीं मिला। ये खेल अपार्टमेंट जब चालू हुआ, अपार्टमेंट कल्चर, तो ज्यादा, कैसे ज्यादा हुआ, अब इसको एक ड्रॉप के माध्यम से आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में एक ये 356 वर्ग की जगह है जिसपे अपार्टमेंट बन सकते हैं, ठीक। और इसमें इन्होंने कहा कि मैं भैया 8 अपार्टमेंट बनाऊंगा फ्लोर में, और ऐसे 3 फ्लोर, कितने फ्लोर बनाऊंगा, 3 या 4 फ्लोर बनाऊंगा। कितने अपार्टमेंट इसमें बन गए, 8 5 फ्लोर की बात करें, 40 अपार्टमेंट, 5 फ्लोर बने और कितने अपार्टमेंट बन 40। और इन्होंने क्या किया, एक यहां पर रोल मॉडल वाला एक अपार्टमेंट 3 BHK वाला बना, और इसमें पैसा लगा 50 लाख। कितना लगा, 50। और इसको दिखा करके उन्होंने बुकिंग उठाना चालू कि भैया अब हम ऐसे ही इसमें 39 और बनाएंगे, जिसको लेना हो ले ले। ठीक, ये 2016 के पहले की बात करते है ना। तो लोगों ने क्या किया कि भाई ठीक है हमें भी चाहिए, लेकिन मेरे पास 50 लाख नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये हमारा मैप अप्रूव प्रोसेस है, तो आप ऐसा करो, मैं मैप दे रहा हूँ आपको, आप जा करके बैंक से लोन करा लो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आपका लोन सेशन हो जाएगा, आप बैंक से लोन करा लो, हमको पे कर दो, और हम अपना बना के तुमको 5 साल में डिलीवर कर देंगे। कितने साल में, 5 साल में डिलीवर। ऐसा करके 40 लोगों ने अपार्टमेंट बुक कर दिए, तो पैसा कितना आ गया, 30 करोड़, 20 करोड़ रुपया आ गया। तो किसके पास आ गया, जो ये बिल्डर बना, इस बिल्डर के पास पैसा। इस बिल्डर ने इसको अपने अकाउंट में देखा, 5 साल कहाँ लगेगा बनाने में, 2 साल में फटाफट लेबर बढ़ा के बना दे, अभी बनाने की क्या जरूरत है, 5 साल तो बोला सबको देने के लिए। ऐसा कोई 3 साल के लिए ये 20 करोड़ रुपया कहीं और लगा दो यार, इससे थोड़ा पैसा कम। इसलिए 20 करोड़ रुपया एक ऐसी प्रॉपर्टी में लगा दिया है दूसरी जगह, और जब दूसरी जगह लगाया तो एक जगह इसने और खरीदी, एक जगह और यहां से भी वैसे 40 करोड़ का रोल मॉडल बना करके इसने यहां से भी पैसा उठाया, ये पैसा यहां लगाया और यहां से भी पैसा और ज्यादा उठाया। ऐसे ही करके उसने कहा समय कम है, चलो 2 साल के लिए कहीं और इन्वेस्टमेंट कर देते। इसने इस पैसे को जो यहां उठाया था यहां लगाया, यहां जो उठाया उसने तीसरे को लगाया। अचानक मार्केट में उस समय क्लॉज आया था डीमोनेटाइजेशन, और इसमें ये पैसे का लेन देन नंबर 2 से कर रखा, और अचानक नोटबंदी अब बेचारा ये कैसे अपने नोट खाली करेगा, नहीं कर पाएगा। अब जब यहां से नोट खाली नहीं हुआ तो यहां नहीं लग पाएगा, अब यहां से नोट खाली नहीं हुआ तो यहां नहीं लग पाएगा, तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, जब यहां बनी नहीं पाएगा डिलीवर नहीं हो पाएगा। अब यहाँ के जो 40 एम्प्लॉय जो इन्वेस्टर्स हैं, कह रहे सर ये बताना बन रहा, और बेचारा परेशान है, लगा है, परेशान है, क्योंकि वो उसी से घुमा के पैसा कमाना चाहता था। और धीरे धीरे करके 5 साल कंप्लीट हो गए, यहाँ एक भी अपार्टमेंट ना बन पाया, और इन 40 लोगों ने देखा कि यार इसने तो मेरा पैसा खा लिया, और ये तो गला गलत हुआ, और सीधे गए कचहरी, और 4 लोग मिलकर उसके ऊपर
केस होगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, इसने इसका पैसा यहाँ, इसका पैसा वहाँ, इन्वेस्टिगेशन हो गया, पैसे की वोट लग गई। अब ये बंदा मार्केट में पैसा है जो मिल नहीं सकता, बदल नहीं सकता, इसकी वजह से ये पैसा गवर्नमेंट लोग का फंस गया। इन्होंने तो ब्याज भी दिया बैंक से 40 लोगों ने, और उनको उनकी प्रॉपर्टी भी तो इसलिए तो जीवन ही खत्म हो गया। उस समय गवर्नमेंट को नजर आया यार इस तरीके से एक प्रोजेक्ट क्या, इस मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट लोग ऐसा कर रहे हैं। तो फिर जब इन्वेस्टिगेशन मिला तो पूरी दुनिया ही से चल रही थी कि वो पैसा यूज उस वाले प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो रहा था जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया, उस प्रोजेक्ट में नहीं यूज हो रहा था। फिर गवर्नमेंट ने एक गठन के लिए प्लानिंग किया और एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड ने फिर एक अपने संगठित करके रेरा का बोर्ड बनाया, और रेरा के अंतर्गत जितने लोग भी आते हैं तो उन्होंने कहा कि रेरा जब भी कोई प्रोजेक्ट, कंपनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट अप्रूव होते हैं। अब कहते हैं भाई कंपनी रेरा में है क्या, करा सकते हैं रेरा में, लेकिन हमें केवल रियल एस्टेट पे अपने टाइम चलना हो तो हम उसकी फीस हर महीने भरे। हमें आज भी देखोगे आप, बहुत से आप पेपर में आता रोज, ये प्रोजेक्ट रेरा, प्रोजेक्ट रेरा, प्रोजेक्ट रेरा, कंपनी रेरा नहीं, प्रोजेक्ट रेरा, है ना। तो आज की डेट में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या ऐसा कुछ करेगा तो एक वो प्रोजेक्ट बनाएगा, उस प्रोजेक्ट का एक अमाउंट बताएगा, और मार्केट में जब ये पैसा उठाएगा तो इस बिल्डर के अकाउंट पैसा नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, रेरा का एक अकाउंट बना होगा जो बिल्डर से अटैच होगा, तो रेरा के अकाउंट में जाएगा। अब बिल्डर को पैसा कैसे मिलेगा, जैसे जैसे बिल्डर इसमें डेवलप करता जाएगा वो उसके बिल लगाएगा और पैसा लेकर अब रेरा अपना इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, भैया जो दिखा रहे हैं वो बिल लगा रहे हैं, बनाए कि नहीं बनाए। यानी इस प्रोजेक्ट का पैसा केवल इसी में होगा। जब इस प्रोजेक्ट का पैसा इसी में लगा है तो टाइम पे डिलीवरी भी हो जाएगी, उनको टाइम भी बताना पड़ता है, टाइम बताना पड़ता है, वरना से पेनाल्टी पड़ती है। इस प्रकार से ये कंट्रोल बॉडी रेरा की हो गई। अब बात ये आती है कि आपके यहाँ क्या रेरा है, तो लोग पूछते भाई हमारे यहाँ तो रेरा नहीं है, हमारे यहाँ रेरा नहीं है। अच्छा, दूसरा कारण कि प्रोजेक्ट पे रेरा क्यों नहीं है, हम जब जिस दिन मार्केट से पैसा उठाएंगे और तुरंत डिलीवरी नहीं देंगे तो उसके लिए मुझे रेरा में प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना पड़ेगा। हम तो आज की डेट में जब पैसा उठाते हैं तो डिलीवरी तो तुरंत देने की बात करते हैं। जैसे सर आपने कोई प्लॉट लिया तो मैं कहता हूँ भेजा के कब्जा ले लो। हम ये तो नहीं कहते हैं कि 5 साल बाद आना, तुमको हम बताएंगे कि तुम्हें हम गंगा वैली में दे रहे हैं कि डायमंड में दे रहे हैं कि गोरखपुर में दे रहे हैं। आजकल पैसा नहीं लेता, पैसा हम तब लेते हैं जब मेरे पास प्रोडक्ट होता है। यहाँ पैसा केवल एक मॉडल दिखा के लिया गया, लेकिन है नहीं वो। यहाँ अपने यहाँ पहले प्लॉट की विजिट होती है।